और अल्लाह ने हमें नमाज दी है, अल्लाह ने हमें जिक्र दिया, अल्लाह ने हमें सुबह और शाम के अज़कार दिए। जो बंदा 100 बार ये पढ़ता है सुबह और शाम, यानी फजर के बाद और मगरिब से पहले, दुनिया में हम बिला मकसद तो आए नहीं हैं। यहाँ पे हम एक मकसद के मुताबिक आए हैं। हमारे से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहद लिया, उस अहद को निभाने आए। हमने इस दुनिया में टेस्ट और ट्रायल्स फेस करने, और हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस दुनिया में है वो शैतान है, इब्लीस है। हम लोग को वसवसे आते हैं शैतान की तरफ से, और हम उन वसवसों को डील नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं हम पे किसी ने जादू करा दिया। और ये भी एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा समझता है उस पर काला जादू हो गया। हालांकि काला जादू जो है ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। और क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाई विल अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेट ब्लैक मैजिक बी डन अपॉन यू? क्या आपको अल्लाह पे तवक्कल नहीं है? क्या अल्लाह आपकी हिफाजत नहीं कर रहा है? तो बहरहाल ये काला जादू तो बहुत एक्सट्रीम केस है। उससे पहले की जो एक चीज़ है वो वसवसे हैं। शैतान वसवसे डालता है, इंसान को परेशान करता है। उसका सबसे बड़ा वसवसा रिस्क का वसवसा है कि तू फकीर हो जाएगा, तेरे पास रिस्क नहीं है, तेरे पास कमाने को नहीं है, तू खाएगा कहाँ से, तू फ़क्र की तरफ चला जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंता। ओके, सुबह और शाम के अज़कार में से अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ तेरी, किससे? फ़क्र से, कुफर से, क्योंकि फ़क्र कुफर की तरफ ले जाता है एक्चुअली। ओके, सो फ़क्र के वसवसे आना, इसके अलावा फिर रिलेशनशिप्स के वसवसे आना, इसके अलावा लोगों को लड़वाना, और गाड़ी चलाते हुए वसवसे आना, अजीब थॉट्स आना। ओके, दीज आर ऑल वसवसास फ्रॉम शैतान। और शैतान बुरे ख्वाब भी दिखा सकता है। तो हम वसवसों को कैसे डील करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान तरीका बताया कि 3 बार यहाँ स्पिट करके लाइक दिस। ओके, क्या आप यहाँ पे 3 बार थूकें, और थूक कर आप फिर लेफ्ट शोल्डर पे फिर आप कहें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्पेशली जब बुरा ख्वाब आए तो वो जायल हो जाएगा, और उस बुरे ख्वाब को ज्यादा डिस्कस नहीं करना। और इसी तरह जब कोई और वसवसा आ रहा है तो यहाँ पर थूके। जब शैतान आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज में बुरे ख्यालात डालने की कोशिश कर रहे हो, कि इस तरह भी शैतान करता है। क्योंकि नमाज में बुरे ख्यालात डालना एक खास किस्म का शैतान होता है, इसको कहते हैं खंजब। खंजब नमाज में आके बुरे बुरे ख्यालात डालता है। उसको फिर ड्यूरिंग नमाज आप इस तरह से 3 बार यहाँ पर थूक के औज़ु बिल्लाह पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि मिन शर्रिहा। तो आप शैतान के वसवसों से जो है वो बच जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताया कि शैतान के जो वसवसे हैं, शैतान की जो प्लानिंग है, शैतान के जो फैक्ट्स हैं, जो हमले हैं, वो बहुत वीक हैं। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं, ऑल्दो उसकी एनमिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे। हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। और अल्लाह ने हमें एंजल्स दिए हिफाजत के लिए। ओके, और अल्लाह ने हमें नमाज दी है, अल्लाह ने हमें जिक्र दिया, अल्लाह ने हमें सुबह और शाम के अज़कार दिए। जो बंदा 100 बार ये पढ़ता है सुबह और शाम, यानी फजर के बाद और मगरिब से पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो शैतान के इफेक्ट से मीलों दूर हो जाता है। कंफर्म, शैतान उसे इफेक्ट ही नहीं कर सकता। घरों में लड़ाइयों की बहुत बड़ी वजह शैतानी इफेक्ट्स होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा घर में एंटर होते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है ऊंची, वहां पे शैतान एंटर ही नहीं हो सकता। जो बंदा दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान उसे नहीं खोल सकता। जो बर्तन यूज करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान उस बर्तन को यूज नहीं कर सकता। ओके, जो खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह इटसेल्फ इज नेम ऑफ अल्लाह, और बरकत ही बरकत है। तो इसलिए ये सारी टिप्स अल्लाह के नबी ने हमें दी। फिर वॉशरूम यूज करते हुए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइसी, लेफ्ट पैर पहले रखें, दुआ पढ़ें, शैतान कुछ भी नहीं कह सकता। शैतान की नजरों से आप ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो आपको देख नहीं सकता जब आप ये दुआ पढ़ लेते हैं। राइट, इसी तरह सीधे हाथ से खाना खाना, सीधी चप्पल पहले सीधे पाँव में पहनना, पाँचा जो है वो शलवार का है, पैंट का पहले राइट यहाँ से शुरू करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं शैतानी इफेक्ट से बचने के लिए। फिर घर से निकलते हुए दुआ करना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला इलाहा इल्ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान के इफेक्ट से इंसान बच जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करते हैं। फिर रात सोने से पहले मोवज़तैन पढ़ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इसके साथ सूरह इखलास, ये 3 बार पढ़ना। 3 बार पढ़ के इस तरह हाथ बना के फूंकना और अपने पूरे जिस्म पे फेर लेना, बिस्तर पे फेरना। सवाल ही नहीं पैदा होता शैतान को इफेक्ट करे आप पे। और तहारत करना, तहारत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज जो बंदा तहारत करता है वो प्योर रहता है, वो ताहिर रहता है। और जाहिर है कि तहारत का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो शैतान के लिए आसान हो जाएगा हमें इन्फ्लुएंस करना। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ना। ओके, इसी तरह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेना कोई भी काम करने से पहले। शैतान के बारे में एक बात, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, वहां से अंदाजा लगा ले कि शैतान की एनमिटी इंसान के साथ कितनी स्ट्रांग है। देयर वॉज अ बनी इसराइल का एक वर्शिपर था, आबिद था, बहुत ज्यादा इबादत करने वाला, आलिम, आबिद, मुत्तकी, और लोग उस पर ट्रस्ट करते थे।
और लोग जो है उसकी नेकी की मिसालें दिया करते थे। ओके, बारसीसा पे लोग इतना ट्रस्ट करते थे, उससे मसले मसाइल पूछते थे, उसको हर चीज सौंपते थे, वो अमानत में खयानत नहीं करता था। 3 भाई थे, उनकी एक इकलौती बहन थी। वो 3 भाइयों को किसी जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, आई थिंक जिहाद के लिए जाना पड़ा या किसी और जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने पीछे से जो अपनी इकलौती बहन की जिम्मेदारी थी वो बारसीसा को सौंपी, ये सोचते हुए कि बहुत नेक आदमी है और डेफिनेटली ये हमारी बहन की हिफाजत भी करेगा, हमारी बहन की इज्जत और आबरू इससे महफूज भी रहेगी और ये जिम्मेदार भी है। उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता कुछ चाहत है, शैतान ने वसवसे डालना शुरू किए। सबसे पहले वो खाना दिया करता था उसको, उनकी बहन को, और उनकी बहन जो है शी यूज टू से थैंक यू, शी यूज टू अप्रिशिएट, और फिर उसके दिल में चाहत है कि आई नीड टू सी हर, ओके, और मैं इससे मजीद बात करूं। तो मजीद बात बढ़ी, मजीद बात बढ़ी, फिर देखने तक अमल आया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो अंदर घर जाके बाकायदा खाना देने लग गया। और इस तरह स्लोली एंड स्टेडीली मुलाकातें होते 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 एंड में दे कमिटेड द सिन, दैट इज जिना, और ये खता उससे हो गई। और जब ये खता हुई, इट इज़ अ वेरी हॉरिबल स्टोरी बाय द वे, और हम अल्लाह की पनाह पकड़ते हैं। और इससे साबित मैं ये कर रहा हूँ कि शैतान इंसान का कितना दुश्मन है, कि वो किसी ना किसी तरह इंसान को परेशानी दिए रखता है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि इसको मैं अल्टीमेटली शिर्क करवा दूं, और तो गुनाह है ही लेकिन शिर्क तक ले जाऊं। तो हुआ ये कि बारसीसा से वो गुनाह हुआ, उसके बाद शी बिकेम प्रेग्नेंट, और बारसीसा को फिर इतना डर लगा कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, कल को लोग क्या बातें मेरे बारे में करेंगे, मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, डिफेम हो जाऊंगा, थिंग्स लाइक दैट। शैतान ने फिर उसे ख्वाब दिखाया, उसको मजीद वसवसा डाला कि इसको मार दो। और विल यू बिलीव इट कि अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज के पीछे, क्योंकि जाहिर है रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसको मार दिया, औरत को, और उसको मार के एक जगह दफना दिया। एंड शी वॉज हामिला, प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद जब उसके भाई वापस आए, उन्होंने पूछा हमारी बहन कहाँ है, बारसीसा जो है मासूम बन गया, मुझे नहीं पता। और फिर शैतान की एनमिटी चेक कीजिए कि जाहिर है अब उसको फंसाना था, कंप्लीटली फंसाना था, उसको ग्रीफ कॉज करना था, अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले जाना था बारसीसा को। शैतान ने उस लड़की के भाइयों को ख्वाब दिखाया कि तुम्हारी लड़की, तुम्हारी बहन को इसने कत्ल कर दिया, फलानी जगह दफन किया। और फिर वो लोग वहां पर जब जाकर दे टेक आउट द बॉडी, दे रियलाइज कि ये तो इनकी बहन है। और बारसीसा पे फिर केस होता है, बारसीसा को अदालत में पेश किया जाता है, उसका जुर्म साबित किया जाता है। और एन मौके पे जब उसको कत्ल की सजा सुनाई जाती है, यानी कि उसका सर कलम किया जाना होता है, तो शैतान उसके सामने जाहिर हो जाता है। कैन यू बिलीव इट, इब्लीस उसके सामने जाहिर हो जाता है और कहता है कि मुझे सजदा कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि अभी तक भी मैं तुम्हें बचाता आया हूं, तुम्हें आइडियाज देते आया हूं, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह। तो वो डेस्परेशन में, जिंदगी और मौत थी ना, अब वो डेस्परेशन में इब्लीस को सजदा कर लेता है। और जैसे ही वो सजदा करता है, इब्लीस कहता है इन्नी खाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, दैट्स इट। और उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया जाता है। तो कितनी इबरतनाक कहानी है कि कहां कहां आबिद को उसने पकड़ा। आम आदमी की तो बात छोड़ देना, आम आदमी तो उसके चंगल में किस तरह से आता है, ये तो उसके लिए पीस ऑफ केक है। लेकिन किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने बारसीसा को जो है वो वसवसे डाल के फुटस्टेप्स की तरफ ले जाके पहले उससे जिना करवाया, उसके बाद अल्टीमेटली उससे शिर्क करवाया, और फिर उसको कहा कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू टेल अस। वो हर बंदे को उसके मुताबिक ग्रीफ कॉज करता है। ओके, तो बहरहाल इस सारी एपिसोड में मेरा बताने का मकसद है कि शैतान के इफेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हम शैतान की इतनी बातें कर रहे हैं तो कहीं हम लोग डर ना गए हो। तो डरने की कोई बात नहीं है, बेशक वो दुश्मन तो हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रब हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है। ही कांट डू एनीथिंग ओके एक्सेप्ट बाय अल्लाह's परमिशन। सो यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह, यू हैव टू हैव तवक्कल इन अल्लाह, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको कहा है। इंशाल्लाह आप उसकी खबासत से और उसके वसवसों से, उसकी मैकिनेशन से बच जाएंगे।